Hello friend, this is Akash and welcome to all of you on my YouTube channel Logic Corner. Let's start the video. दोस्तों आज की जो हेडलाइंस है मैं वो आपको पहले बता दूं कि किस तरह से हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट रखा है ताकि आपकी तैयारी कैसी है उसको हम देख सके और आपने इस लेक्चर से कितना सीखा है उसका भी टेस्ट हो सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करती है। ओके दोस्तों, थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करती है और यहाँ उसमें क्या होता है, मरकरी फिल रहता है। ओके दोस्तों, तो आप यदि किस एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है आउटसाइड का, यदि उसमें डायरेक्ट थर्मामीटर लगा के जो रीडिंग लेते हो वो कहलाती है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वो कहलाती है आपकी दोस्तों ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये सभी टेम्परेचर से, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो, उनसे हमेशा ज़्यादा भी होती है और उनके इक्वल भी हो सकती है। वो कंडीशन हम देखेंगे कि कहाँ इक्वल होती है और कहाँ ज़्यादा होती है। ओके दोस्तों, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है, जो आपका जनरल थर्मामीटर से हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके दोस्तों, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपली क्या होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे एक ये थर्मामीटर, ओके दोस्तों, इस थर्मामीटर के एक सिरे पे यदि आप एक क्या कॉटन का कपड़ा गीला करके लगा दो। कॉटन का कपड़ा कंप्लीटली गीला होना चाहिए। ओके दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है, आपका ये बल्ब होता है। ओके दोस्तों, एक बल्ब होता है जिसमें आपका क्या मरकरी आप लोग यहाँ पर फिल करके रखते हैं। अब क्या होता है ना दोस्तों, आपने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लगा दिया। जब एयर यहाँ से दोस्तों पास होती है, एयर जब यहाँ से पास होती है तो ये वाटर का जो कपड़ा है ये ऑलरेडी क्या होता है, भीगा हुआ होता है। तो ये जो कपड़ा गीला हुआ है ये क्या जो आपके बल्ब है उससे हीट एनर्जी लेगा, उससे हीट एनर्जी लेके इवोपरेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, हीट एनर्जी लेके इवोपरेट हो जाएगा। तो जो आपका बल्ब है, अब बल्ब मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी कोई चीज़ अपनी हीट एनर्जी देती है तो वो कूल हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। तो जो बल्ब होगा उसने अपनी एनर्जी किसको दी, कपड़े को दी। तो वो क्या हो जाएगा, बल्ब आपका कूल हो जाएगा। बल्ब जैसे ही कूल होगा ना दोस्तों, तो बल्ब की जो रीडिंग हो जाएगी वो अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो यहाँ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी के कारण क्या होता है कि जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, वे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कंपेरिजन में क्या होता है दोस्तों, कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो एक और बार मैं आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से डिस्कस कर दूं इसको। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका बल्ब होता है और यहाँ पर आपका कपड़ा लगा होता है। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए पहले रीडिंग यहाँ आने वाली थी, लेकिन अब ये बल्ब ने अपनी हीट एनर्जी किसको दे दी है, ये वाटर को दे दी। जो वाटर इवोपरेट हुआ, क्योंकि वो इवोपरेशन होने के लिए लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी और वो लेटेंट हीट कौन देगा, आपका बल्ब देगा। ओके दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। आपका जो वाटर है इवोपरेट हो जाएगा, जिसके कारण जो रीडिंग एक्चुअल आने वाली थी वो क्या आएगी, कम आएगी। ओके दोस्तों, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। यदि सिंपल भाषा में हम समझे दोस्तों इसको, कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे वाटर वेपर अलग होती है। मतलब ये एटीएम एयर में, आपका एटीएम एयर दो एयर का मिक्सचर, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एटीएम एयर दो एयर का मिक्सचर होता है, एक होता है आपकी ड्राई एयर और एक होता है आपका वाटर वेपर। ओके दोस्तों, तो एटीएम एयर को आप मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं। तो अब क्या होता है ना दोस्तों कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिससे ये एयर, जो ड्राई एयर से जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होकर अलग हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हो। आप ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। यदि इसको दोस्तों टीएस डायग्राम से समझो तो और बेहतर आप तरीके से आपको समझ पाओगे, जिसने टीएस डायग्राम ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा हो। तो टीएस डायग्राम कुछ दोस्तों यूँ होता है आपका, और
इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों, ये पॉइंट होता है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ से देखो आप सेचुरेशन स्टार्ट होगा, मतलब सेचुरेशन कंडीशन होता है। यदि उसको और कूल करेंगे तो आपका वाटर यहाँ से इस एयर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जबकि यदि इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में आप जाओगे, तो यहाँ पर वाटर और एयर का मिक्सचर होगा जो अभी अलग नहीं होगा। लेकिन आप जैसे इस पॉइंट पे रीच करते हो, मतलब ड्राइबल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रीच करते हो, तो आपका वाटर वेपर एयर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा या अलग हो जाएगा। इसलिए ऐसे टेम्परेचर को आपको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ से आपका वाटर वेपर अलग होता है। ओके दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है क्लियर हुई होगी। अब इनमें जो रिलेशन होता है वो आप उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये देखा गया है कि दोस्तों क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जनरल रीडिंग होती है जो डायरेक्ट मेजर होती है। वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये रिलेशन हो जाएगा। और आपका ड्यू टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर क्या हो जाता है, रिमूव होता है एयर में से, तो वो इससे भी कम होगा। क्योंकि जो WBT होता है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, वो तो सिर्फ गीले कपड़े लगाने से होता है, लेकिन उसकी रीडिंग इतनी भी नहीं गिरती है कि वो क्या मतलब वहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट हो। इसलिए आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका ये होता है। तो रिलेशन ये बनता है, लेकिन ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है दोस्तों, ये रिलेशन ओनली अनसेचुरेटेड एयर के लिए वैलिड है। अब सेचुरेशन होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको TS डायग्राम बना दूं इसका, ताकि और क्लियर होगा कि सेचुरेशन किसको बोलेंगे। सेचुरेशन का हिंदी में अर्थ देखें तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर वेपर कंप्लीटली जो होगा, जिसकी वाटर वेपर की जो कैपेसिटी है एयर में मिक्स होने की, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। मतलब एयर जितना वाटर ग्रहण कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, वो टोटली ले लेगी उतना वाटर। ओके दोस्तों, ऐसी कंडीशन को आप सेचुरेशन कंडीशन बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना दोस्तों, कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों ही टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अब ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कौन सी कंडीशन में, सेचुरेशन कंडीशन में। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ओके दोस्तों, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया जाता है, देखो ऐसा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का जो रेशो होगा, पार्शियल वाटर जो होगा उसके प्रेशर, लेकिन वो प्रेशर कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, सेचुरेशन कंडीशन में। इन दोनों के रेशो को आप बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको आप किससे दर्शाते हो, फाई से आप इसको शो करते हो। ओके दोस्तों, अब देखो हम साइकोमेट्री में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि दोस्तों जो आपका वाटर वेपर होता है और मॉइस्ट एयर होती है और आपकी ड्राई एयर होती है, इनको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन इनके लिए वैलिड होती है, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो PV की देखो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं, PV इक्वल टू MRT। तो ये किसके लिए हुआ, ये वाटर के लिए, वाटर वेपर के लिए। ओके दोस्तों, यदि इसको मैं डिवाइड कर दूँ PV इक्वल टू MRT से ही, लेकिन ये किसके लिए हो जाएगा, ये पूरा ये सेचुरेशन वाटर वेपर के लिए, सेचुरेटेड वाटर वेपर के लिए हो जाएगा। तो अब इसमें क्या रखा है दोस्तों, हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, RR सेम होगा क्योंकि दोनों ही वाटर वेपर की बात हो रही है। ओके दोस्तों, वॉल्यूम हम सेम वॉल्यूम पे बात करते हैं, तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्रेशर ऑफ वो वाटर वेपर था और ये प्रेशर ऑफ सेचुरेशन वाला था। तो इन दोनों का रेशो देखो दोस्तों किसके बराबर हो रहा है, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ सेचुरेशन के बराबर हो रहा है। ओके दोस्तों, तो आपका जो आपका क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, मतलब प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन कंडीशन इक्वल टू हो गया मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन कंडीशन। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इसको रिमेंबर करिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वो पूछ सकता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है दोस्तों मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। ओके दोस्तों, ये होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, आप इसको बोल सकते हैं ना, दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ड्राई एयर के लिए और वाटर वेपर के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होती है। ओके दोस्तों, यदि आप यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हो, PV इक्वल टू MRT लगाते हो, जैसे यहाँ से लगा पा रहे हैं PV इक्वल टू MRT मैंने लगाया। ओके दोस्तों, तो अब देखिए
ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये हम हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर पे डील करते, तो ये टेम्परेचर की टर्म कैंसिल होगी। ओके दोस्तों, वो कैसे कैंसिल होगी, क्योंकि ये मैंने लिखा है वाटर वेपर के लिए और मैं ड्राई बल्ब के लिए लिखूंगा तो PV इक्वल टू MRT, ये मैंने ड्राई एयर के लिए लिख दिया। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, वॉल्यूम आप कैंसिल कर दो और टेम्परेचर कर दो। आपको रेशो किसका चाहिए, इसका चाहिए, मतलब मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। अब यहाँ से आप इसका रेशो निकालो, तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एक मिनट, यहाँ से दोस्तों हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि प्रेशर ऑफ वेपर, वाटर वेपर सॉरी, है ना, इनटू आर ऑफ किसका जा रहा है, आपका आर ऑफ ड्राई एयर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ आपका ड्राई एयर इनटू आर ऑफ आपका वाटर वेपर इक्वल टू हो रहा है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके दोस्तों, अब ये आर क्या होता है, तो ये आर होता है दोस्तों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो देखिए ड्राई एयर के लिए कितना होता है 29 होता है और वाटर वेपर के लिए कितना होता है दोस्तों 18 होता है। ओके दोस्तों, जब ये आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 0.62 इंटू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ किसका, ड्राई एयर। ओके दोस्तों, अब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब दोस्तों देखिए इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो कि 0.62 इंटू प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ आपका किसका, ड्राई एयर। अब ड्राई एयर का प्रेशर कैसा होगा, तो देखिए टोटल प्रेशर होगा आपका ड्राई एयर प्लस प्रेशर ऑफ वेपर। तो यहाँ से यदि प्रेशर ऑफ वेपर निकालना चाहोगे तो टोटल प्रेशर में से आप ड्राई एयर का प्रेशर घटा दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाए आपका ड्राई एयर प्रेशर आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय ड्राई एयर का प्रेशर, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। इससे बहुत सारे क्वेश्चन या गेट हो या ES हो या किसी भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा और मैंने आपको बता दिया इसको कैसे डिराइव किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड इस। ओके दोस्तों, और इसकी यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा, देखिए ये इसकी यूनिट कैसे लिखोगे आप, इसकी यूनिट होगी kg किसका, वाटर वेपर का डिवाइड बाय पर kg ऑफ ड्राई एयर, ये इसकी यूनिट होगी। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट लेस नहीं होगा, नहीं तो आप kg से kg काट लो, क्योंकि ये वाटर वेपर kg में है और ये kg ड्राई एयर में है। ओके दोस्तों, तो दोनों की यूनिट ये होगी अलग अलग। ओके दोस्तों, एक चीज़ ये आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बात करते हैं हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, क्या होती है डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। तो दोस्तों देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है कि ये रेशियो होता है ह्यूमिडिटी रेशियो का, ह्यूमिडिटी रेशियो अनसेचुरेटेड कंडीशन में डिवाइड बाय सेचुरेशन कंडीशन में आपका ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके दोस्तों, तो ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का आपने अभी फार्मूला पढ़ा 0.62 इंटू प्रेशर ऑफ वेपर, एक मिनट दोस्तों, प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वेपर। यदि इसको सेचुरेशन कंडीशन में लिखे तो 0.62 प्रेशर ऑफ वेपर इन सेचुरेशन कंडीशन टोटल प्रेशर इनटू प्रेशर ऑफ सेचुरेशन कंडीशन। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। ओके दोस्तों, अब देखो ये प्रेशर ऑफ वेपर, इसको यदि सही तरीके से लिखूँ तो प्रेशर ऑफ वेपर डिवाइड बाय सेचुरेशन कंडीशन में प्रेशर ऑफ वेपर, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो प्रेशर ऑफ टोटल माइनस प्रेशर ऑफ सेचुरेशन कंडीशन डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल माइनस प्रेशर ऑफ वेपर, ये इतना टर्म बच रहा है। ओके दोस्तों, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, आप इसको लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। और इसको जो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है ये इसको किससे आप शो करते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को म्यू से शो किया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 5 आपका टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर इन सेचुरेशन कंडीशन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इन अनसेचुरेटेड कंडीशन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब ये क्या होता है, फाई आपका क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो म्यू भी आपका 0 पॉसिबल है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि म्यू भी आपका 0 हो सकता है। तो रिलेटिव जो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एंथैल्पी क्या होती है मॉइस्ट एयर की। तो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो मैंने बताया था आपको मॉइस्ट एयर दो चीज़ों से बनती है, एक तो ड्राई एयर, तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर और प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर।
एंथैल्पी एक्चुअल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। ओके दोस्तों, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इंटू मास ऑफ मॉइस्ट एयर इक्वल टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इंटू मास ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, ये पर केजी वाली है ना, और मास ऑफ वाटर वेपर। यदि ये मास ऑफ ड्राई एयर को मैं पूरे में डिवाइड मार दूँ यहाँ पर दोस्तों, ओके दोस्तों, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, तो इसको लिख सकता हूँ CP इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके दोस्तों, और इस टर्म को क्या लिख सकता, W250, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 1.88 इंटू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये पूरा फार्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर के लिए। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करोगे यदि आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ केल्विन में पुट कर दिया। आप अभी तक टेम्परेचर को केल्विन में पुट करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस होता है, तो यहाँ ड्राइबल टेम्प, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना, तभी आपका आंसर एंथैल्पी का सही आएगा। ये एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर होती है। ओके दोस्तों, तो आइए अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया हूँ। दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी और बच गई, उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती है। जैसे कि होता है वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर को बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को। ओके दोस्तों, तो आइए ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों अब हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं, हमने कितनी चीज़ें सीखी है आपको यहाँ से क्लियर होगा, और ये आपके डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में आपको हेल्प बहुत करने वाला होगा दोस्तों। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है अब हम उसकी ओर, तो दोस्तों देखिए इन सेचुरेशन कंडीशन टेम्परेचर रिलेशंस आर, तो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि सेचुरेशन कंडीशन दी है या अनसेचुरेटेड नहीं दिया। अनसेचुरेटेड केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। ओके दोस्तों, लेकिन सेचुरेशन टेम्परेचर में आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल होता है वेट बल्ब टेम्परेचर का, और इक्वल होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब तीनों ही टेम्परेचर इक्वल होता है सेचुरेशन कंडीशन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि ये इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और ये तीनों इक्वल हो गया, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर को। तो दोस्तों आप स्पीडली में ये टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन होता है। ओके दोस्तों, तो आप स्पीड में इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम किए। ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट फ्रेम कर रहा हूँ मैंने, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। रेशो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर एंड द मास ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेटेड कंडीशन इज कॉल्ड। आपको पता होगा दोस्तों कि हमने एक देखा था सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेटेड कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यदि इसको PV इक्वल टू MRT से आप सॉल्व करोगे तो मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ सेचुरेशन कंडीशन में आएगा। ओके दोस्तों, तो इसी को आप क्या बोल देते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ये दोनों फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो यही लिखा है क्वेश्चन में कि रेशो मास ऑफ वाटर वेपर एंड द मास ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेशन कंडीशन। ओके दोस्तों, इन सेचुरेशन कंडीशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे आप दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा। और आपकी आइडियल गैस इक्वेशन वेपर के लिए भी वैलिड होगी, और आपके किसके लिए वैलिड होगी, ड्राई एयर के लिए भी वैलिड होगी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन ईजी था लेकिन कन्फ्यूजिंग जरूर था। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो मीन्स। तो मैंने अभी आप लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप वेट बल्ब डिप्रेशन। यदि ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये कंडीशन कब होती है, सेचुरेशन के कंडीशन में होती है। ओके दोस्तों, तो इसने बोला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर मोर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये गलत होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, और सेचुरेशन एयर हो जाएगी जो। ओके दोस्तों, तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया कि ये कब होती है, तो B एंड C आर द करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका A है, ये B है, और ये आपका C, तो B और C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, इससे इस चैप्टर से खासकर, तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 100%, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ईजी और थोड़ा क्रिटिकल। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, रेन अकर नो रेन इट विल विंटर। देखिए यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% का मतलब ये है कि आपका दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रेन होगा। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ
वाटर वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेशन कंडीशन। ओके दोस्तों, यदि ये वाला मास यदि इसके इक्वल हो गया, मतलब कि एयर है, ये एयर की जितनी कैपेसिटी है मास एयर वाटर वेपर को लेने की, यदि इसने पूरी ले ली तो वो होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, उसका मतलब होता है। ओके दोस्तों, इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि यहाँ रेन होगा। ओके दोस्तों, सिर्फ ये मतलब होता है कि वाटर ने आपका जो वाटर था वो पूरा एक्सेप्ट कर लिया एयर ने, मतलब एयर की जितनी कैपेसिटी थी वाटर लेने की उसने ले चुका है। ओके दोस्तों, ये होता है सिंपल सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब। ओके दोस्तों, तो रेन आकार इट नोट, नो रेन इट विल विंटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुत सारे लोग रेन आकर होने वाला है। रेन तभी होगी जब जो एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तभी रेन आकर होगी। ओके दोस्तों, ये होता है इसका मेन क्वेश्चन का आंसर। ओके दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ एयर इफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज 0 एंड CP फॉर एयर इज 1 एंड ड्राइबल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ऑल इन SI यूनिट। मतलब जो आपकी CP की जो यूनिट होती है वो यूनिट है, और बाकी की तो एंथैल्पी की जो आपकी यूनिट निकालनी होती है वही है ना, इन SI यूनिट, इसका ये मतलब है। अब दोस्तों फॉर्मूला आपको एंथैल्पी का मैंने क्या बताया था, CB ड्राइबल टेम्परेचर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 2500 प्लस 1.88 ड्राइबल टेम्परेचर। अब उसने बोला है, सबसे पहले आप ये पढ़िए ह्यूमिडिटी कितनी बोल दी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई क्योंकि ये बाहर होती है कुछ चक्के। ओके दोस्तों, तो ये टर्म हो जाएगी क्योंकि 0 गुणित समथिंग इज 0। अब इतनी टर्म बचती है आपके पास। तो CP कितनी दोस्तों दिया है 1, और ड्राइबल टेम्परेचर कितना दिया है दोस्तों 10। तो इसको आप केल्विन में मत पुट करके, नहीं तो बहुत सारे लोग 283 लगाने वाले हैं क्योंकि इसको केल्विन में पुट करके, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1 × 10, आपका क्या हो जाएगा 10, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो आई होप सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छा सेशन में अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आप यदि न्यू हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम नए नए वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को